मलिक का बगीचा की पूरी कहानी क्या है उसे भी मैं आपके सामने रखूंगा, और क्यों मलिक का बगीचे को टारगेट किया गया है इस पर कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा गोदी मीडिया बता रहा है कि हल्द्वानी का मास्टरमाइंड मलिक हुआ गिरफ्तार। ऐसे बनाई थी योजना, वैसे बनाई थी योजना, ये जाकर के किया, वो जाकर के किया, फिर सब कुछ कर दिया। क्योंकि गोदी मीडिया को अब सरकार को बचाने के लिए एक विलन चाहिए होता है। वो विलन जो है मलिक को बना दिया गया है, और तमाम तरीके से दलीलें जो हैं वो हल्द्वानी को लेकर के दी जाने लगी। और ये मलिक का बगीचा क्या है और मलिक कौन है, इस पहलू को जानना समझना जरूरी है, क्योंकि यही जो है सबसे बड़ा खेल है। अब मस्जिद मदरसे को अवैध बता करके जमीन दोस्त करने का काम किया। अब पहले इस पहलू पर बात करूंगा जो अवैध बता करके जमीन दोस्त करने का काम किया। वहां के लोगों से जो मैंने बात करके जाना, वहां पर फ्री होल्ड जो है हल्द्वानी में चलता है, लीज पर तमाम पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज है, लीज पर लोगों ने रह करके अपनी तमाम चीजें चल रही है, उसे फ्री होल्ड करवाना होता है। वो फ्री होल्ड जो है मलिक के बगीचे पर बनी मरियम मस्जिद और मरियम मदरसे का हुआ नहीं था। अब प्रशासन ने ऑर्डर दिया कि हम इसे ध्वस्त करेंगे। कोर्ट में मामला चल रहा था, कोर्ट में समय मांगा गया कि हम 14 दिन में इसका जवाब तलब करेंगे। अब जब फ्री होल्ड के बारे में मैंने वहां की आवाम से जाना तो उन्होंने बताया कि पूरा का पूरा हल्द्वानी जो है फ्री होल्ड नहीं है, और सिर्फ मस्जिद मदरसा ही नहीं बल्कि जितने भी मंदिर और गुरुद्वारे हैं हल्द्वानी के अंदर वो भी फ्री होल्ड नहीं है। और यह बताया गया अगर फ्री होल्ड जब मरियम मस्जिद और मरियम मदरसे का नहीं है, आपने उसे जमींदोज करने का काम किया, तो जाहिर सी बात है फिर गुरुद्वारे और मंदिर भी अवैध हुए। वहां आपका बुलडोजर नहीं गया, और मलिक के बगीचे को ही क्यों टारगेट किया गया, वहां के लोगों ने साफ तौर पर मुझसे बातचीत के दौरान बताया। और उनका यह कहना था कि नदीम भाई, मलिक के बगीचे की कहानी यह है कि बीते साल भर पहले आप खुद यहां आए थे, आपने हर एक सच्चाई दिखाई थी, और फिर इंटरनेशनल मीडिया में हमारी खबरों को जो है तवज्जो दी गई, जगह मिली, और ये चीज जो है सामने आई। और उस दौरान जो मलिक है वो तमाम तरीके से वहां के अवाम की जमीन को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, जहां लाखों महिलाएं, बच्चे जो हैं सड़कों पर थे, क्योंकि उनके आशियाने जो हैं वो छीनने वाले थे। पर मामला कोर्ट से हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल दायर की गई वो थे मलिक। अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम चीजें चली, जमीन को लेकर के रेलवे दिखाए कि उसकी जमीन है या नहीं है, प्रशासन की बड़ी किरकिरी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने घरों पर बुलडोजर चलाने को लेकर के पूरी तरीके से रोक लगा दी। और जब ये रोक लगा दी गई तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ कौन जाए, क्योंकि जलालत हुई है, हल्द्वानी के लाखों मुसलमानों के घरों को उजाड़ना था, उसमें कामयाबी मिली नहीं, तो अब अपनी जलालत को, अपनी हार को बचाना था, कैसे बचाया जाए। तो टारगेट किया गया मलिक के बगीचे को, जहां मरियम मस्जिद और मरियम मदरसा बना हुआ था। और उसके बाद जो है बुलडोजर चलाने से पहले मैंने दिखाया था कि कैसे मुसलमान जो हैं सड़कों पर उतर करके इसका एहतजाज कर रहे हैं। सड़कों पर निकल आए थे, कुछ जगह पर सोए हुए मुसलमान बेशक से हैं, पर यहां मुसलमान जो है वो जागे हैं। अपनी मस्जिद और मदरसों की हिफाजत के लिए तमाम लोग जो हैं वो सड़कों पर आ गए। मामला फिर कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में प्रशासन द्वारा कहा गया 2 बजे कि हम 14 दिन का समय दीजिए और हम जो है इसको पूरी तरीके से सबूतों के साथ पेश करेंगे।
और जब ये चीज सामने आई तो प्रशासन ने 4 बजे के आसपास अपना लाव लश्कर के साथ गए और बुलडोज कर दिया। यानी कि साफ तौर पर प्रशासन द्वारा प्रवोक करने की यह कोशिश की गई, और जब प्रवोक किया गया, महिलाओं के ऊपर लाठीबाजी गई, तमाम तरीके से कदम उठाए गए, तो पलटवार जो है वो यहां से भी हुआ। और फिर पूरी मीडिया में जो मेन कहानी आपको बताई हल्द्वानी की, जो हर जगह से गायब है, वो पल पल न्यूज अपने माध्यम से जमीनी सच्चाई को निकाल करके आपके सामने रख रहा है। और इस चीज को मैं लगातार जो है आप लोगों के सामने दिखाता रहूं। और मेन कहानी जो फ्रस्ट्रेशन थी, जो पिछले साल जलालत का सामना करना पड़ा, वो यहां अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है प्रशासन ने साफ तौर पर निकाली है, जिसका नतीजा सामने आया कि 7 लोगों को शहीद कर दिया गया है। और जब 7 से ज्यादा लोगों को शहीद किया गया है, क्योंकि अंदर खाने से रिपोर्ट जो है हम लोगों के सामने आ रही है, और मैं तब तक जो है उन चीजों को, ये नहीं कि 4 शब्द ट्विटर पर लिख दिए, 4 बातें बड़ी बड़ी जो है यहां आपके सामने बोल दी, पर मैं जब तक जमीनी हकीकत की तह तक नहीं पहुंच जाता, जमीनी हकीकत में खुदाई करके उस सच को नहीं ला पाता, तब तक मैं किसी रिपोर्ट को आप लोगों के सामने नहीं रखता। क्योंकि यहां अगर जमीनी हकीकत में, आजकल यूट्यूब की दुनिया में देख रहा हूं, कुछ ट्विटर पर भी 4 शब्द लिखने वाले पत्रकार मौजूद हैं, उन लोगों की तो क्या ही कहा जाए। बेगैरती इतनी है साहब कि उन्हें अपने लोगों का सच दिखाने के लिए चंदे की जरूरत है। पर यहां मैं अपनी जान को जोखिम में डाल करके, क्योंकि मुझे पता है कि हम निशाने पर हैं, फिर भी मैं तह तक जा करके उस सच्चाई को आप लोगों तक लाया हूं, जिस सच्चाई के बारे में अभी तक लोगों को इल्म ही नहीं है कि ये सारी चीजें वहां घटित क्यों हुई हैं। और तभी मैंने ये तमाम चीजें जो हैं आपके सामने रखी, क्योंकि हम चंदा, धंधा और जो गंदा है उस पर तो काम कर नहीं रहे, क्योंकि हमें पत्रकारिता करनी है। क्योंकि मैं आप लोगों से चंदे की अपील कभी करता नहीं, ना ही मुझे कभी चंदा चाहिए। और ऐसे लोगों की भी चंदे की दुकान बंद कीजिए जो लोग सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए पेटीएम दे दीजिए, 1000 रुपए पेटीएम दे दीजिए। हमारे पास बेहतर आईफोन नहीं है शूट करने के लिए, ट्विटर पर 4 शब्द लिखे, हमें चंदा दे दीजिए। हमारे पास ऑफिस नहीं है, हमें चंदा दे दीजिए। और हमारे पास बेहतर गाड़ी नहीं है, हमें चंदा दे दीजिए। और हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमें चंदा दे दीजिए। हम अकेले अपने दम पर सब चीज करने के लिए तैयार हैं, बस आपके सपोर्ट की जरूरत यह है कि जो सच गवर्नमेंट द्वारा दबा दिया जाता है उसे कम से कम अपने अंगूठे के दम पर टाइप करके उसे शेयर करने की कोशिश कीजिए, लाइक करने की कोशिश कीजिए, ताकि यह सच्चाई दुनिया तक पहुंचे, देश तक पहुंचे। क्योंकि हल्द्वानी में बवाल है, तमाम तरीके से रिपोर्टें जो है वो दिखाई जा रही हैं। और मैं यहां बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने ये देखा और ये खुद महसूस किया कि देश भर में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो बड़ी बड़ी सेकुलर बनती हैं, वो तक खामोश है, आपके मुद्दे पर बोलना नहीं चाहती। सीधे सीधे गोली मार करके 7 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया है। देश में न्याय यात्रा निकाली जा रही है, पर देश के मुसलमानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ मुंह भी खोलने को कोई तैयार नहीं है।